औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों अजकल UN की मीटिंग चल रही है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग चल रही है अमरीका के अंदर, और उत्थे लैन च लग लग के सारे मुल्कों के अमूमन सारे मुल्कों के वज़ीर आज़म या सदर और खसूसन इस्लामी मुल्कों के लैन च लग लग के टाइम लै लै के तरले कर करके फिर ट्रंप नाल मुलाकात कर रहे। एक ज़माना सी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर तो फौरन बाद हजूर के जमाने च भी और उस तो बाद खुलफा राशिदीन के जमाने च भी दुनिया जहान के जोड़े लोग सी वो मिलना सादत समझते सी साडे खुलफा राशिदीन नूं या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं। लेकिन उस तो बाद चंद ऐसे लोग आए जिन्हां च सलाहुद्दीन अयूबी सन, बेबरस साहब सी, अपने मूसा बिन नसीर सी, तारक बिन ज़ियाद सी, जिन्होंने ने शोहरत पाई है इस्लाम दे विच बतौर जरनैल और बतौर हुक्मरान भी। लोग उन्होंने मिलना खुशबख्ती समझते सी और अकीदतन आके मिलते सी। और ये ऐसा उल्ट जमाना आ गया कि हुण साडे मुसलमानों के जिहड़े बादशाह ने या हुक्मरान ने या वजीर आजम ने या सदर ने ये जाके ट्रंप नूं मिलना अकीदत समझते हैं। यही वजह कि साडे अपने लोगों ने, जिस तरह कुरान च एक जगह तस्करा होंदा ना, जिथे जिन्नात का तस्करा होंदा उत्थे नाल फरमाया कुरान च अल्लाह ताला ने कि जिन्ना का यह कहना सी कि साडे जिन्ना के मतलब दिमाग खराब ने, लेकिन एक्चुअली है यह कि जिस वे इंसान उन्होंने अपने वाली अपने वली ते अपने मुर्शिद मनना शुरू हो जाते हैं तो उन्होंने को पनाह मंगना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने दिमाग भी गुरूर न भर जाते हैं। यही वजह कि अज जिड्डा मगरब आ वो साडा आका बन गया, साडा बादशाह बन गया, और असी जिन्ने एशियन या मशरक वस्ता के लोग हाँ या बादशाह ने, लोग नहीं बादशाह ने, ये सारे उन्होंने सवाली बने और ये कसूर उन्होंने नहीं है। ये कसूर साडा अपना, किसी अपने आप नूं अपने घर नूं और अपने मुल्कां नूं ठीक करने की बजाय लोगों को मदद करने मंगने आ। और सब तो बुराई सब तो बुरा काम यह आ कि जो तुसीं घर दे मामला ठीक करने वास्ते बाहरों मदद मंगोगे, बाहर लोगों ने इनवाइट करोगे, आउटसाइडर नूं विच फसाओगे, तो फिर समझ लो कि तुहाडे घर दी, तुहाडे मुल्क दी, तुहाडे जिले दी, तुहाडे हल्के दी खराबी पैदा शुरू हो जाएगी। जनाब सारे लाइन च लगे सी, उत्थे 8-10 मुसलमान मुल्कां दे उत्थे जनाब नगोशिएशन हो रही सी या गलबात हो रही सी, मुकालमात हो रहे सी कि जे वो इसराइल जड़ा उन्हें तबाही लाती आ। लेकिन किसी ने जरूरत ना उत्थे गल नहीं की कि इसराइल जो तबाही ला रहा, अगर इन्हूं तूं ना रोकिया तो फिर असीं रोकांगे। किसी च इन्नी जरूरत नहीं सी जिहदे च मेरे प्यारे पाकिस्तान का सो कॉल्ड वजीर आजम, बाकी मुल्कों के किसी दे है सन वली अहद, किसी का सदर, किसी का बादशाह, किसी का जो भी उत्थों के हुक्मरानी का तरीका उत्थों किसी ने जरूरत नहीं हुई। और बुलाए क्यों सी कि इसराइल तबाह करन दिया गिज़ा में, उत्थे लोगों को मार रहा, लोगों के घरों नूं लोगों की प्रॉपर्टियां का बेड़ा गर्क करन दिया, तो उत्थों उन्होंने लोगों को कढ़ दईए। इशू देख लो कि लोगों को उत्थों फलस्तीनियां नूं मुसलमानों नूं उत्थों कढ़ दईए तो बाहरले मुल्क जिहड़े नाल नाल दे उन्होंने वसाउण। लो जी इस इशू ते गल हो रही आ और किसी नूं इन्नी जरूरत नहीं हुई, किसी नूं इन्नी अहमियत नहीं हुई, किसी नूं इन्नी दलेरी नहीं कर सकिया उन्होंने बादशाहों चो या उन्होंने जिन्ने भी लोग बैठे से मुसलमान सरबराह, तो उन्होंने कहते कि खुदा दिया बंदिया, एक तो तू खुद मर्डरर है, तू खुद कतल कर रहा, कातल है तू खुद। दूसरे नंबर पर इसराइल कातल आ, वह वजीर आजम कातल आ, तो पैसे असी क्यों लाइए, असी अपने मुल्क उनको वसाइए। ये उस मुल्क जितों के रायशी ने, जिथे रहन वाले ने, जिथे उन्होंने अबाओ अजदाद सी, जिथे उन्होंने वालदैन ने, जिथे उन्होंने बच्चे ने, जिथे उन्होंने प्रॉपर्टियां ने, उत्थे क्यों नहीं रहिंदे हो। लेकिन सारे खामोश। हुण अगला इशू आ गया कि अगर ये चाहते हो असी इन हमास को खत्म कर लांगे। दूसरा इशू आ गया, हमास को असी खत्म कर लांगे ना जिस वेले, यानी ना हमासता जिस तरह साडे कहते दहशतगर्दी खत्म कर देना, बंदे अपने मारे जान रहे हैं, इस तरह दहशतगर्दी
ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਮਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਗਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਇਸਰਾਈਲ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਦਸਰਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਹਰ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕਦਰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਅੱਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸਿਰ ਕੱਢਦੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਗਈ। ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਗਰ ਈਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਰਾਕ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ, ਲੀਬੀਆ, ਸਪਰਿੰਗ, ਅਰੇਬਿਕ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਬਰਾਹ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇਕਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਲਾਕਾਰ ਸਰਬਰਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਧੌਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ, ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।